क्लास 12th के सभी बच्चों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न्स मैथ 8 REM में। तो बच्चे हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक m क्रॉस n मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स है ए आई से m क्रॉस n, जहाँ पे i वेरी कर रहा था 1 से लेके m तक और j वेरी कर रहा था 1 से लेके m तक। इस मैट्रिक्स का मतलब ये था कि बच्चे इस मैट्रिक्स में m हमारे पास रोज है एंड n हमारे पास कॉलम्स है। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को आप विजिट करें पहले और बाद में इस लेक्चर को देखें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट टाइप है बच्चे, ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं हम, फर्स्ट टाइप में डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स बच्चे एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो उसमें, पर उसमें रो कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इस मैट्रिक्स को लिखते हैं बच्चे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखें हम, तो मान लो ए मैट्रिक्स है, वो मैंने कुछ इस टाइप से लिखी है। इसमें कितनी रो है? एक ही रो है बच्चे। ठीक है, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, वैसे इसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है। तो ये इसमें रो एक है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है बी जिसमें 5 3 लिख दो बच्चे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 1 क्रॉस 1। तो देखो इस मैट्रिक्स में क्या है? सिर्फ एक ही रो है, सिंगल रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स लिखी मैंने 7 -1 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें कितनी रो है? 1। कॉलम कितने? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 है, तो इसमें एक ही रो है, इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स लिखते हैं, तो 5 9 12 3/2। तो ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसमें सिंगल रो है, कॉलम कितने? 1 2 3 4। तो 4 इसमें कॉलम। तो बच्चे जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही रो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो नोट, ये नोट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n। ठीक है, देखो हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने आपको मैट्रिक्स लिख के बताई, कौन से ऑर्डर की? ए आई जे m क्रॉस n की। तो हमने देखा कि जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें सिर्फ एक ही रो होती है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है। देखो 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 4। तो कॉलम चाहे जितने मर्जी हो सकते हैं, हमें पता है फर्स्ट पोजीशन पे 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही रो होती है। तो जनरल अगर इसका ऑर्डर हम डिस्कस करें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n। तो 1 का मतलब है एक ही रो, n का मतलब कोई नंबर है, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो सकते हैं। ऊपर आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जी नहीं, ये मैट्रिक्स
रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 रो है बच्चे, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोस 3। ये हमारी रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा रो है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये मैट्रिक्स 5 3 4, क्या ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4, 4 रोज है बच्चे, कॉलम कितना है इसमें 1, इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 रोज है, इसमें कॉलम कितना 1 कॉलम। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए बच्चे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, रो हमारे एक ही होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जो अगली टाइप है मैट्रिक्स की, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे कि रो मैट्रिक्स में पढ़ा हमने कि एक मैट्रिक्स जिसके पास एक ही रो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितनी मर्जी हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चे। तो लिखेंगे इसको, फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर 1 क्रॉस 1 की बात करूं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 3, ठीक है। इसमें देखो कितने कॉलम है, सिर्फ एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, इसमें 2 रो है बच्चे, एक कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल -7 2 3। तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, रो चाहे जितनी मर्जी हो। रो कितनी है 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं वो लिखूं, तो 6 7 9 1। तो इसमें देखो कितनी रोज है हमारी, 1 2 3 4, 4 रोज है, और कॉलम कितने हैं सिर्फ एक। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो मैट्रिक्स क्या होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है 0 0, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ओके, तो ये सारी बच्चे जो एग्जांपल्स है वो कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक ही होता है, इसलिए इसका जनरल ऑर्डर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर नोट में लिखिए आप जनरल ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज m×1। तो ये इसका जो जनरल ऑर्डर है वो होता है, ठीक है, कि इसके पास सिर्फ एक कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज चाहे जितनी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे m का मतलब है, तो ये रो को डिनोट करता है, और रो चाहे जितनी मर्जी हो, हमारे पास कॉलम कितने होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। तो हम उसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप बता पाते हो, कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो मैट्रिक्स है 5 3 9,
ऑप्शन आपके पास दो ऑप्शन, ये रो मैट्रिक्स है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में होना चाहिए बच्चे कि कौन सी टाइप की मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स जो है होने वाली है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है बच्चे, इसमें देखो एक ही रो है, सिंगल रो है, इसका मतलब ये क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप हमारी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगली टाइप, थर्ड टाइप जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स ए, जिसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, इज said to be rectangular matrix if m not equal to n। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे बच्चे, जब हमारा m और n आपस में इक्वल ना हो। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं मुझे। ठीक है, ए 2 3 5 4 6 9। इस मैट्रिक्स में आप इसका ऑर्डर लिखो। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज है बच्चे, 3 कॉलम्स है। तो आप देख सकते हो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है बच्चे। ठीक है, तो 2 है वो नॉट इक्वल टू 3। तो अगर ये m और n आपस में इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम देते हैं बच्चे। ठीक है, एग्जांपल और है, एक मैट्रिक्स लिखी मैंने 5 4। तो क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारा है 2 क्रॉस 1। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 जो है नॉट इक्वल टू 1 है, इसीलिए ये मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 9 4 2। इसका ऑर्डर आप देख सकते हो कि इसमें 2 रो है बच्चे और 2 कॉलम है। तो क्या ये आपस में अनइक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल है बच्चे, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए थे, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगली टाइप में। अगली टाइप हमारी है, तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन थी बच्चे। इसमें क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है इस मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अगली टाइप है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। अगर किसी मैट्रिक्स में हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है बच्चे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स लिखी मैंने 3 लिखा जिसमें इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल है इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और रो
आपस में इक्वल है, एक ही रो है एक ही कॉलम। एग्जांपल जो अगली हमारी है 2 3 9 10, इसमें आप देख सकते हो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो इसमें दो ही रो है बच्चे, दो ही कॉलम, तो ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सी एग्जांपल जो है हमारी ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 3 रो है बच्चे और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है बच्चे, तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में सेम हो उसी मैट्रिक्स को नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल नहीं है बच्चे। ठीक है, रोज अलग है कॉलम्स अलग है, तो वो रेक्टेंगुलर। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। तो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के जो लास्ट डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स, कि जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स whose each element is zero is called जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट बच्चे जीरो हो उसी मैट्रिक्स का नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपकी है, फर्स्ट एग्जांपल है मैंने 1 क्रॉस 1 की लिख दी बच्चे। ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गई। दूसरी एग्जांपल है 0 0, ये लिख दी, ये 1 क्रॉस 2 की है। तो कोई भी मैट्रिक्स लिखो जिसमें हर एंट्री जीरो हो बच्चे। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चे। ठीक है, ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो उसका, अगर हर एंट्री उसकी जीरो है तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की है। एक मैट्रिक्स सी लिखी मैंने 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो इसके बाद में क्या बच्चे, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, इसके बाद में जो डेफिनेशन है वो है इक्वलिटी पे। तो इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल if they have same order and same corresponding elements। इंपॉर्टेंट है बच्चे ये और आसान भी है। ठीक है, कि मान लो एग्जांपल के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं कि दो मैट्रिक्स है, ए है एक मैट्रिक्स है बी, उनको इक्वल कब कहेंगे। ठीक है, तो वो आपस में इक्वल कब होगी, पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो ए है हमारा 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स हमारी है एक्स वाई जेड और ये एम है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है, इफ ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है कि देखो इनका ऑर्डर सेम है। सबसे पहले ये भी 2 क्रॉस 2 की है
ये भी 2 क्रॉस 2 की 4 5। अगर हम इनको इक्वल लिखेंगे तो ये इक्वल कब होंगी, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। जैसे इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया बच्चे, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये, और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे x कितना होगा फिर 2, y कितना होगा 3, z कितना होगा 4 और m कितना होगा 5। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन से यहाँ तक जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए खत्म होती है बच्चे। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं हम एनसीईआरटी का जो 6th क्वेश्चन है बच्चे, वो आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल है, इक्वल है तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो देखो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे इसमें, जो y है वो किसके इक्वल होगा 4 के, z किसके इक्वल होगा 3 के, x किसके इक्वल होगा 1 के, और 5 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, y की जो वैल्यू है वो हमारी 4 है, और z की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, वो हमने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है देखो। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल दें और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसको कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल होते हैं बच्चे, इक्वल मैट्रिक्स के। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 6 के, 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा हमारा 5 के, एक्स वाई किसके इक्वल होगा 8 के। ठीक है, एक्स वाई हमारा 8 के इक्वल। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो इनको नाम दे दो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जेड है बच्चे, यहाँ से आप जेड निकाल सकते हो। जब 5 आप इधर लेके जाओगे तो 5 माइनस 5 0, तो फ्रॉम 2 जेड कितना है हमारा 0। ठीक है, अब हमने एक्स वाई निकालना है इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो क्या करने वाले हम एक दूसरे को यूज करने वाले हैं मुझे। ठीक है, इस इक्वेशन से आप y निकालो मुझे, फ्रॉम वन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। जब ये y है 6 माइनस एक्स इस इक्वेशन में यूज करोगे तो पूरी टर्म बटे x में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और उसको हम फिर आगे उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 3 x, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये कितना आ जाएगा 6x माइनस एक्स के, ये कितना आ जाएगा 8। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये एक्स के इसको इधर ले जाओ सारी टर्म, 6x ये इधर माइनस की होगी, ये इधर प्लस की होगी, और ये इधर प्लस 8 है हमारा गिवन। तो इसमें अगर फैक्टराइज करते हो बच्चे इसको, ठीक है, तो कैसे फैक्टराइज होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, हाँ, -4 -2 -6 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में आप x कॉमन लो, x -4, ये -2 कॉमन, यहाँ पे x -4, ये आ जाएगा x -2 x -4 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा 2 एंड 4, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 2 एंड 4। तो y कहां से निकालोगे, फ्रॉम, आप इससे निकाल सकते हो या फिर इससे मर्जी निकालो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 निकालो। ठीक है,
देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू दो वैल्यू है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिखते हो तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो इसमें जब 4 पुट करोगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2, ठीक है। तो ये आपकी x और y की जो है वैल्यू हमारे पास आ गई। आप इनको चेक कर सकते हो, देखो ये वैल्यू चेक करो। जब आप x की वैल्यू 2 लेते हो, y की कितनी आती है 4। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, x 2 y 4। जब x को आपने 2 लिखा तो y क्या आया था 4। तो ये गिवन मैट्रिक्स पे लिखो, ये देखो 2 प्लस 4, यहाँ पे 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ये 6 के इक्वल। यहाँ पे लिखो 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, तो 8 के इक्वल, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, जब आपने x4 पुट किया, y कितना आया था 2। तो ये आप सेम चेक कर सकते हो, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा बच्चे। सिमिलरली 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, ठीक है। और जो z की वैल्यू थी वो 0 थी, तो 5 प्लस 0 5, वो 5 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर यस तो आप कमेंट में अपना व्यू दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास फिर से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। फिर से हमने इसमें ये जो क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये सभी क्वेश्चंस में लिखना है बच्चों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। x प्लस जेड कितना हमारा 5 और y प्लस जेड कितना 7। अब इन क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो देखना है, ठीक है, बड़े ही ध्यान से। तो ध्यान से देखो x प्लस जेड है, इस इक्वेशन में x प्लस जेड पड़े। अगर मैं x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं इसमें, देखो फ्रॉम 1 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, x प्लस जेड, ये प्लस वाली टर्म मैंने इकट्ठी लिख दी, ये प्लस वाई एक साइड लिख दी, ठीक है। तो ये फ्रॉम 1, सेकेंड इक्वेशन में जो x प्लस जेड की वैल्यू है वो इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। पुट x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हो थर्ड में, फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में अगर y की वैल्यू पुट करते हो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जेड कितना आ गया 7 माइनस 4 3, तो y भी आ गया जेड भी आ गया। x चाहिए, तो x कौन सी इक्वेशन में पड़ा है, इसमें है, ठीक है। नो, तो फ्रॉम सेकंड इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, x की नहीं सॉरी x की निकालनी है, z की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2। देयरफॉर हमारी तीनों वैल्यू आ गई, x की कितनी आ गई 2, y की आ गई 4, z की आ गई 3। तो ये वैल्यूज जो आप चेक कर सकते हो इसमें, जैसे इन तीनों को सम करो 9 आना चाहिए,
2 4 6 प्लस 3 9, ये सही है। एक्स और जेड को सम करो 5 आना चाहिए। एक्स और जेड को सम करो, ठीक है, इन दोनों को देखो 2 प्लस 3 कितना आएगा 5। वाई और जेड को सम करो तो 7 होना चाहिए, देखो इन दोनों को सम करो तो कितना आएगा 7। तो वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, और जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।